बदनाम जमाना भारतीय खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी राह ही पहलगाम हमले की मंसूबा साज निकली। खुफिया दस्तावेजात मंजर पर आ गई, जिसमें राह के तकरीबी मंसूबों का इंकशाफ किया गया है। जराये के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी राह का किरदार बेनकाब हो गया। ये दस्तावेजात सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई है, जो पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलूस होने का भी वाज़ेह सबूत है। दस्तावेज में दी गई हदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बाइस बना। जराये के मुताबिक दस्तावेज में हदायत दी गई कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया मीडिया पर 36 घंटे के बाद बनाना है। ISI पर यह इल्जाम 36 घंटे के बाद डालना है, जबकि मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब कर दिया। चीन की इक्तिसादी अहदाफ जैसे CPEC और गवादर पर इब्तदाई अमल दरामद के दौरान नजर रखी जाएगी। हतमी फैसला RAW निकात पर मुबनी होगा। भारतीय एजेंसी राह की दस्तावेज के मुताबिक अगर 21 अप्रैल 2025 तक कोई मसला नहीं आता तो हतमी कमांड एनालॉग चैनल से फराहम की जाएगी। ऑपरेशन के बाद तमाम फील्ड अपडेटों के लिए ब्लैक स्टेट्स को कबूल किया जाएगा। दूसरी जानिब दफाई माहरीन का कहना है कि पहलगाम वाक़या भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी राह की तय और मंजूर शुदा कार्रवाई है। कश्मीरियों के खिलाफ भारत की नफरत खुलकर बेनकाब हो चुकी है। सियासी मकसद के हसूल के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाना मोदी सरकार का वतीरा रहा है। ये दस्तावेज साबित करती है कि पहलगाम भी पिछले हमलों की तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही था। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मरूफ अदाकारा मेजबान उस्ना शाह ने भारतीय सरकार की जानिब से ब्लॉक किए गए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिलचस्प रद्द अमल का इजहार की। उस्ना शाह ने अपने फोटोज एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर नई स्टोरी शेयर की, जिसमें इन्होंने भारत में अपने अकाउंट को ब्लॉक किए जाने का स्क्रीनशॉट शेयर किया। उस्ना शाह ने इस स्टोरी के कैप्शन में अपनी भरपूर हंसी मजाक का इस्तेमाल करते हुए भारत की इस बचकाना हरकत पर तंज किया। अदाकार ने लिखा, मेरी दुनिया ही उजड़ गई, अभी मोदी जी ये क्या कर दिया, और इन्होंने इस पैगाम में दिल टूटने और आंसुओं से रोने की इमोजीज का इस्तेमाल किया। उस्ना शाह की ये इंस्टाग्राम स्टोरी देखते ही वायरल हो गई, जिस पर न सिर्फ पाकिस्तानी इंटरनेट सार्फिन अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, बल्कि भारतीय हुकूमत के इस इकदाम पर हैरान भी हो रहे हैं। याद रहे कि भारत ने न्यूज चैनल्स के बाद पाकिस्तानी अदाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक करना शुरू कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक जिन पाकिस्तानी अदाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी आयद की गई है, इनमें अदाकारा माहरा खान, हानिया आमर, सनम सईद, इकरा अजीज, बिलाल अब्बास खान और गुलकार अली जफर शामिल हैं। ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं, बल्कि हैरत अंगेज साइंसी हकीकत है कि हमारा दिमाग खास हालात में अपने ही खुलियों को निगलना शुरू कर देता है। जी हाँ, ऑटोफेजिन नामी ये अमल कुदरती तो है, लेकिन जब हद से बढ़ जाए तो दिमागी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि नींद की शदीद कमी हमारे दिमाग को अपने ही हिस्सों को तबाह करने पर मजबूर कर देती है। दिमाग में मौजूद एस्ट्रोविसेट्स नामी खुलिये जो आम तौर पर फालतू मादों को साफ करते हैं, नींद ना पूरी होने पर सेहतमंद न्यूरॉन्स को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि नींद पूरी ना होने पर हम चिड़चिड़ेपन और याददाश्त की कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। अल्जाइमर जैसे महलक इमराज में तो ये अमल और भी खतरनाक हो जाता है। दिमागी खुलिये एक दूसरे से राब्ता खो बैठते हैं और ऑटोफेजी का अमल तेज होकर बीमारियों को मज़ीद बिगाड़ देता है। माहरीन का कहना है कि मुसलसल जहनी दबाव और ग़िज़ाई कमी भी माइक्रोगलिया खुलियों को मजबूर कर देती है, क्यों वो तवानाई की कमी पूरी करने के लिए अपने ही न्यूरॉन्स को खाना शुरू कर दे। सबसे हैरान कुन बात ये है कि ये अमल एक धोखेबाज दोस्त की तरह काम करता है। वक्ती तौर पर तो ये दिमाग को फायदा पहुंचाता है, लेकिन अगर यही अमल तवील अरसे तक जारी रहे तो ये दिमागी बीमारियों की बुनियाद बन जाता है। साइंसदान खबरदार करते हैं कि नींद की मुसलसल कमी मुस्तकबिल में अल्जाइमर का बाइस बन सकती है। तो अगली बार जब आप रात गए तक जागने का सोचें तो याद रखें आपका दिमाग भूखा है और वो अपने आप को खाने पर तुल सकता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद सोशल मीडिया पर हम तैयार हैं आजमाना नहीं टॉप ट्रेंड बन गया। तफसीलात के मुताबिक भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और धमकियों के जवाब में मसला अफवाज और अवाम मुत्तहद है। DGISPR की जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत को इसी की जबान में जवाब दे दिया। DGISPR ने वाजिया और दो टोक अल्फाज में कहा कि हम तैयार हैं आजमाना नहीं। 2019 में हमने यही बताया था, हम वो नहीं जो में हाजिराई शुरू करें।
ہم ذمہ دار ملک ہیں، اگر وہ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ جارحیت ہی راستہ ہے تو ہم تیار ہیں اس کی آزمائش نہ کی جائے۔ ہم نے ہر ڈومین میں جوابی کارروائی کے اقدامات مکمل کر لیے ہیں، ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیار ہیں۔ پاکستانی عوام اپنی خود مختاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گی۔ فوجی تصادم کا راستہ بھارت نے چنا تو یہ اس کی چوائس ہے، آگے یہ معاملہ کدھر جاتا ہے تو یہ پھر ہماری چوائس ہے۔ عوام کی آواز بن گیا۔ تمام سوشل میڈیا صارفین نے اس بیان کو راتوں رات پاپولر ہیش ٹیگ بنا دیا۔ DGISPR کے یہ الفاظ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور پاکستان کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔